हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम प्रत्याहार, बंध और मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, प्रत्याहार मतलब क्या होता है? ये दो संस्कृत वर्ड से मिलकर बना होता है, प्रति और आहार। आहार मीन्स खाना, जिससे कि हम सबके जीवन में हमारा बाहर में क्या खाना होना चाहिए। प्रति मतलब होता है अगेंस्ट या अवे। तो अब हम लेसन पढ़ना शुरू करते हैं। प्रत्याहार मीन्स कंट्रोल ऑफ आहार, की मतलब जो खाना हम खाते हैं उस पर हमारा नियंत्रण हो। गेनिंग मैस्ट्री ओवर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस इन योगिक थॉट। योगिक विचार में क्या होता है? देयर आर 3 लेवल्स और आहार और फूड, कि खाने के 3 लेवल होते हैं। फर्स्ट इज़ फिजिकल फूड। एक होता है फिजिकल खाना जो कि हमें 5 एलिमेंट से मिलकर बना होता है, जो हमारी शरीर को नॉरिश करते हैं, सब विटामिन्स वगैरह देते हैं। सेकंड इज़ इम्प्रेशन, जो कि हमें सब्टल साइड सब्सटेंस ज़रूरी होते हैं हमारे माइंड को नॉरिश करने के लिए। द सेंसेशन ऑफ साउंड, टच, साइट, टेस्ट एंड स्मेल, जो हमारे दिमाग को में आते हैं, जैसे कि किसी साउंड को हम सुनते हैं, टच करते हैं, किसी चीज़ को कुछ देखते हैं, या कुछ टेस्ट करते हैं, या स्मेल करते हैं। सेंसेशंस जो होते हैं, जो सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हमें सेंसेशन होते हैं, उससे क्या होता है? वो हमारे दिमाग को नॉरिश करते हैं। एंड थर्ड लेवल होता है या आहार इज़ अवर एसोसिएशन, मतलब हम किस तरह के लोगों के साथ रहते हैं। द पीपल वी होल्ड एट हार्ट लेवल, हम दिल से किन लोगों को पसंद करते हैं जो हमारी आत्मा को नॉरिश करते हैं। एंड अफेक्ट अस विद द गुणास ऑफ सत्व, राजस एंड तामस, तो जो हमारे गुणों को प्रभावित करते हैं, जैसे सत्व, राजस और तामस। तो बाय विदड्रॉइंग अवर अवेयरनेस फ्रॉम निगेटिव इम्प्रेशंस, अपने आप को निगेटिव विचारों से बाहर निकालने के लिए, जानकारी के लिए, प्रत्याहार स्ट्रेंथन्स द माइंड्स पावर ऑफ इम्यूनिटी, कि प्रत्याहार से हमारे जो दिमाग की शक्ति होती है वो बढ़ जाती है। जस्ट एज ए हेल्दी बॉडी कैन रेजिस्ट टॉक्सिन्स एंड पैथोजेन्स, मतलब कि जैसे एक स्वस्थ शरीर ही टॉक्सिन को बाहर निकाल सकता है और बीमारियों से बच सकता है, ए हेल्दी माइंड कैन वार्ड ऑफ द निगेटिव सेंसरी इन्फ्लुएंसेस अराउंड इट। और एक जो स्वस्थ दिमाग होता है वो ही जो निगेटिव इन्फ्लुएंस होते हैं, कि कौन सा संगत हमारे लिए अच्छा नहीं है या किसका हमारे पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, हमारे चारों ओर जो ऐसी चीज़ें हैं उनसे अपने आप को दूर रखता है। इफ़ यू आर इजीली डिस्टर्ब्ड बाय द नॉइस एंड टर्मोइल ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड यू, तो प्रैक्टिस प्रत्याहार। यदि हम बहुत ही जल्दी से अपने आसपास के शोर से और उथल पुथल से वातावरण के बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, तो हमें प्रत्याहार की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो विदाउट इसके बिना यू विल नॉट बी एबल टू मेडिटेट, हम जो है वो योग साधना नहीं कर पाएंगे। तो देयर आर 4 मेन फॉर्म्स ऑफ प्रत्याहार। प्रत्याहार की 4 मेन तरीके होते हैं। पहला होता है इंद्रिय प्रत्याहार, सेकंड प्राण प्रत्याहार और थर्ड कर्म प्रत्याहार। तो इंद्रिय प्रत्याहार का मतलब है अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, और प्रण प्रत्याहार का मतलब है अपने प्रण पर नियंत्रण रखना, और कर्म प्रत्याहार का मतलब है अपने कामों पर नियंत्रण रखना, अपने एक्शंस पर नियंत्रण रखना। और फोर्थ होता है मनो प्रत्याहार। इसमें हमें क्या करना है? अपने दिमाग से विड्रॉल ऑफ माइंड फ्रॉम द सेंसेस। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रत्याहार एंड लिम्ब्स ऑफ योगा। योगा के अंग, प्रत्याहार और योगा के कौन कौन से अंग होते हैं? तो प्रत्याहार इज़ एन इम्पॉर्टेंट योगिक प्रैक्टिस एज इट हेल्प्स इन इन्हेंसिंग अवर कंसंट्रेशन। प्रत्याहार बहुत ही इम्पॉर्टेंट योगा होती है, क्योंकि इससे हमारा कंसंट्रेशन मतलब दिमाग का केंद्रीकरण बढ़ता है। तो इन प्रत्याहार में हम क्या करते हैं? हम अपने सुनने की, देखने की, सूंघने की, टेस्ट की और टचिंग की जो सेंस होती हैं उनको कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो हमें पता है कि हमारी 5 सेंस ऑर्गन होती हैं, आईज़ होती हैं, ईयर्स, टंग, नोज़ और स्किन। तो हम कंटिन्यूसली इन सब को मिलाकर अपनी सेंस ऑर्गन बनाते हैं। तो इनमें से कुछ होती हैं जो इमोशनली डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है? हम किसी भी काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, ध्यान नहीं लगा पाते हैं। तो इसलिए हमें सही चीज़ों का चुनाव करना होता है। यदि हम सही चीज़ें चुनेंगे तो इट विल सेव आवर टाइम एंड एनर्जी
एंड ऑल्सो इन्हेंस अवर कंसंट्रेशन। तो वो हमारा समय भी बचाएंगी, हमारी एनर्जी भी बचाएंगी और हमारे कंसंट्रेशन को भी बढ़ाएंगी। तो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम एन एग्जाम्पल। अब हम इस चीज़ को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए यू सी ए फाइट इन स्कूल और एट होम और यू वॉच वायलेंस इन ए मूवी। यदि हम स्कूल में कोई लड़ाई देखते हैं या घर पे देखते हैं या किसी मूवी में कोई हिंसा होते हुए देखते हैं, तो आफ्टर सीइंग ये सब देख के यू मे बी डिस्टर्ब एंड कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दो सीन्स ओनली। कि हमारा दिमाग जो होता है वो थोड़ा परेशान हो सकता है या हम उन सीन के बारे में कुछ सोच रहे होते हैं। तो इसका परिणाम क्या होता है कि यू कैन नॉट फोकस ऑन योर स्टडी, कि इस वजह से हम अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते। बट इफ़ यू रीड ए गुड स्टोरी, यदि हम एक कोई अच्छी किताब पढ़ते हैं या कोई एक बहुत अफेक्ट करने वाली इंस्पायरिंग इवेंट पढ़ते हैं, किसी घटना के बारे में सुनते हैं या कोई एक अच्छी मूवी देखते हैं, तो इससे क्या होता है हम अपना काम अच्छी तरह कर सकते हैं। ये हमें उसमें हेल्प करता है या हम अपनी पढ़ाई में अच्छी तरह अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो देखते हैं, सुनते हैं, टेस्ट करते हैं, स्मेल करते हैं या जो टच करते हैं वो सही चीज़ें हों। तो इट विल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अननेसेसरी डिस्टर्बेंस। इससे हम बिना मतलब के ध्यान भटकाने से बच जाते हैं और इससे हमारा कंसंट्रेशन की शक्ति बढ़ती है और ये हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम बंधास के बारे में। तो बंध मतलब क्या होता है? लॉक, ताला लगना या क्लोज ऑफ या टू स्टॉप, किसी चीज़ को रोक देना, बंद। तो हम बंध की प्रैक्टिस करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, किसी अपने बॉडी के किसी पर्टिकुलर एरिया में एनर्जी के फ्लो को ब्लॉक करते हैं। तो जब बंध रिलीज होता है, जब खुलता है, तो इस कॉजेज द एनर्जी टू फ्लड मोर स्ट्रांगली थ्रू द बॉडी विद एन इंक्रीज प्रेशर। तो जब बंद खुलता है तो इससे क्या होता है, हमारी जो एनर्जी का प्रवाह है वो और ज़्यादा फोर्स के साथ होता है हमारी बॉडी में, जिस और ज़्यादा प्रेशर के साथ, बढ़े हुए प्रेशर के साथ होता है। तो बंध में कितनी तरह के होते हैं? एक होता है मूल बंध, उड्डयन बंध और जलंधर बंध। तो पहले वाले मूल बंध को हम बोलते हैं अनल लॉक, उड्डयन बंध को हम बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ द डायफ्राम और जलांधार बंध को बोलते हैं चिन लॉक। तो सबसे पहले हम मूल बंध के बारे में पढ़ते हैं या एनल लॉक। इनहेल डीपली एंड होल्ड द ब्रीथ। हम इसमें क्या करते हैं, एक गहरी सांस लेते हैं और अपनी सांस को पकड़ कर रखते हैं और अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखते हैं, कंधों को उठाते हैं और अपनी बॉडी के ऊपरी हिस्से को थोड़ा सा आगे की तरफ झुकाते हैं और मूलाधार चक्र पर ध्यान को केंद्रित करते हैं और एनल मसल्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और सांस लेते हैं जितनी लंबी हम आसानी से ले पाते हैं विद ए लॉन्ग एक्सहेलेशन। फिर हम अपनी सांस को बाहर छोड़ते हैं लंबी से और उस स्टार्टिंग पोजीशन में वापस आ जाते हैं और साधारण तरह से सांस लेते हैं और इस पोजीशन में हम कुछ देर तक रहते हैं। इस मूलाधार के क्या क्या फ़ायदे होते हैं? इससे हमारी पेल्विक फ्लोर मजबूत होती है, हमारे जो हेमोरॉइड्स हैं, हमारे जो पेल्विक एरिया में जो भी रुकावटें होती हैं, हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होते हैं वो सही रहते हैं, हमारा माइंड रिलैक्स रहता है। तो इनसे ये सब चीज़ें फ़ायदे होते हैं। और स्पिरिचुअल लेवल पर, अध्यात्म की दिशा में क्या होता है, हमारा जो मूल बंध होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, क्रियान्वित हो जाता है और हमारा मूलाधार चक्र प्योरीफाई होता है, शुद्ध हो जाता है। तो इससे हमें इट अवेकन्स डॉर्मेंट कॉन्शियसनेस, इससे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित होता है और कुंडलिनी शक्ति हमारी बढ़ती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं उड्डयन बंध के बारे में। उड्डयन बंध क्या होता है? अपने डायफ्राम को लिफ्ट करना, ऊपर उठाना। तो हम जब पूरी तरह से सांस बाहर छोड़ते हैं और अपनी सांस को बाहर निकाल लेते हैं तो हमें फिर अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखना होता है और अपने कंधों को उठाकर और अपनी बॉडी को थोड़ा सा आगे झुकाकर बैठते हैं और हम एक कमर को हम सीधा रखते हैं। तो इस बंध की प्रैक्टिस करने से सेपरेट द लेग्स ए लिटिल एंड बेंड द नीज स्लाइटली। अपने पैरों को थोड़ा अलग रखते हैं और घुटनों को थोड़ा सा तिरछा मोड़ लेते हैं। और इसके बाद हम अपने मणिपुर चक्र, पुल द एब्डोमिनल मसल्स, अपने जो पेट की मसल हैं उनको अंदर बाहर हम एब्डोमिनल कैविटी में मूव करते हैं, उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। और फिर इस पोजीशन को जितनी देर तक हो सके
कंफर्टेबली आराम से उसको होल्ड करके रखते हैं और फिर हम मस्कुलर टेंशन को छोड़ते हैं जब, और अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में वापस आ जाते हैं एक गहरी सांस लेते हुए। तो फिर हम अपने नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं और वापस से कुछ देर इस पोजीशन में रहते हैं। तो इस तरह से हम उड्डयन बंद की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि हम बहुत अच्छा फील करते हैं। इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं उड्डयन बंद के? इससे हमारा मणिपुर चक्र एक्टिवेट हो जाता है, क्रियान्वित हो जाता है, और हमारा सोलर प्लेक्सस तो स्टिमुलेट्स इंटेस्टिनल एक्टिविटी, हमारी आंतों का अच्छी तरह से क्रियान्वयन हो जाता है और ये हमें कब्ज से राहत दिलाता है। और इससे हमारी पैनक्रियाज और डायबिटीज़ के लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है। और इससे हमारा इम्यूनी सिस्टम, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, और हमारा माइंड, हमारा दिमाग एकदम अच्छा हो जाता है, और हमें गुस्से पे कंट्रोल हो जाता है, और हमारा जो मूड अपसेट हो जाता है उससे हम इस एक्सरसाइज से बच जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जालंधर बंद या चिन लॉक। इसमें हम क्या करते हैं, गहरी सांस लेते हैं और उसको सांस को रोक कर रखते हैं, और अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर अपने कंधों को ऊपर उठाते हुए अपनी शरीर को थोड़ा सा आगे की तरफ झुकाते हैं। इसके बाद हम अपनी कमर को सीधा करके बैठते हैं, अपनी ठोड़ी को अपने चेस्ट के सामने रखते हैं, अपने दोनों कॉलर बोन्स के बीच में, कि हमारा जो विंड पाइप है, जो हमारे मुंह से जो हवा का पाइप है, और जो हमारी ऑइसोफेगस है, वो एकदम बंद हो जाए। अपना चिन को इस तरह से अपनी बोन्स के बीच में रखते हैं कि हमारे जो विंड पाइप का रास्ता है वो बंद हो जाए, और अपनी विशुद्धि चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, और अपनी सांस को इतना लंबा रोक कर रखते हैं जितना कि आराम से हम कर सकते हैं। फिर अपने सिर को ऊपर उठाते हैं और एक लंबा सा सांस छोड़ते हैं, वापस से स्टार्टेड पोजीशन में आ जाते हैं। फिर हम नॉर्मल ब्रीथ करते हैं और अपने इस पोजीशन में थोड़ी देर रहते हैं। तो इस तरह से हम इस वाले बंद को करते हैं। इस बंद के क्या क्या फ़ायदे होते हैं? इससे दिस एक्सरसाइज अवेकन्स द इनर एनर्जी सेंटर्स, इससे हमारी जो आंतरिक शक्तियाँ होती हैं वो केंद्रित हो जाती हैं, वो जागृत हो जाती हैं। स्पेशली विशुद्धि चक्र हमारा जागृत हो जाता है। इससे हमारी सांस लेने की प्रैक्टिस एबिलिटी, योग्यता बढ़ जाती है, कि हम लंबे समय तक सांस को रोक सकते हैं और कंसंट्रेट कर सकते हैं, अपने ध्यान को किसी जगह केंद्रित करने की जो योग्यता होती है वो बढ़ जाती है। तो ये हमारे गले की बीमारी के लिए भी फ़ायदेमंद होता है, और इससे हमारा थायराइड फंक्शन भी अच्छी तरह से वर्क करता है। अब हम मुद्राज के बारे में पढ़ते हैं कि मुद्राज क्या होती हैं। हमारे जो हाथों की उंगलियां होती हैं उनको या अंगूठे होते हैं, उनको यूज़ करके हम अपने किसी दूसरे ऑर्गन्स को, जैसे बड़े ऑर्गन जैसे लंग्स, किडनी, हार्ट, ब्रेन, ग्लैंड, उनको हम एक्टिवेट करते हैं। तो मुद्रास को अब हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी मुद्रा होती है। ज्ञान मुद्रा, प्राण मुद्रा, वायु मुद्रा, अपन मुद्रा और पृथ्वी मुद्रा। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा 2 मुद्राओं के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ज्ञान मुद्रा। तो ज्ञान मुद्रा में क्या होता है, ये हमारी मेंटल कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। हमारी जो दिमाग शक्तियाँ हैं दिमाग की, उनको बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। इस मुद्रा में व्यक्ति जो क्या करता है, अपनी दोनों उंगलियों को जोड़कर बैठ जाता है अंगूठे के साथ, और उसमें हम जो तीनों उंगलियां हैं उनको एक साथ सीधी कर लेते हैं। इस तरह से इस ज्ञान मुद्रा को करते हैं। उसके बाद हम वायु मुद्रा में हम क्या करते हैं, वायु मतलब हवा, एयर। तो वायु मुद्रा से हमारे जो बॉडी के, शरीर के अंदर की जो हवा है वो सही तरह से रेगुलेट होने में हेल्प होती है। तो इस मुद्रा में एक हाथ का स्पेसिफिक गेस्चर होता है जो कि चैनलाइजिंग द फ्लो एंड बैलेंस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इनसाइड द बॉडी, जिसकी हेल्प से हमारे जो शरीर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गैसेस का, और हमारे जो फ्लो होता है शरीर के अंदर, वो सब पोस्चर हेल्प हो जाती है, उसमें हवा का मूवमेंट जो रहता है। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमें क्या क्या सीख सकते हैं कि भाई बिफोर परफॉर्मिंग बंद परफॉर्म करने से पहले जो प्राइमरी ब्रीथिंग टेक्निक है, जो सांस लेने की टेक्निक है, उनकी प्रैक्टिस हमें रेगुलरली करनी चाहिए। किसी के अंडर में, किसी के सुपरविज़न में हमें ये बंद की और योग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से किया हुआ बंद हमें नुकसान भी दे सकता है। इसलिए हमें एक लंबे समय तक पहले साधारण टेक्निक को यूज़, ब्रीथिंग की टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए किसी के सुपरविज़न में।
और मुद्रास को हम कैन बी प्रैक्टिस एनी टाइम इन एनी कंडीशन आफ्टर लर्निंग देम फ्रॉम ए ट्रेंड प्रैक्टिशनर और गुरु। किसी भी गुरु से मुद्रा को हम किसी भी समय कर सकते हैं और किसी भी कंडीशन में कर सकते हैं। उसके लिए हमें किसी गुरु से पहले ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए, जिससे कि हम उन मुद्राओं को सही से कर पाएँ। तो बच्चों, ये था इस चैप्टर में कि किस तरह से हमें मुद्राज और बंध का प्रैक्टिस करनी चाहिए और इनको करने से कौन कौन से फ़ायदे होते हैं। तो बच्चों, हमारे डेली लाइफ में योग का, अध्यात्म का, मुद्राओं का हमारे हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अगर हम इनको सीरियसली फॉलो करें तो हमारी आंतरिक और बाहरी शक्ति बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।